दिन हरे बुधवार का। देखो, वार के नाम का संदेश बुधवार अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति, बुद्धत्व को समझने का दिन, बुद्धत्व की प्राप्ति। बुद्धत्व के और भी नाम है, इससे भी परिचित होना है, जैसे कि शिवत्व, ये बुद्धत्व का ही पर्याय है। स्थित प्रज्ञ अवस्था, ये भी बुद्धत्व का ही पर्याय है। अर्यंत अवस्था, पूर्ण ज्ञान अवस्था। हमें हमारे जीवन में ये देखना है कि जो इच्छा है हमारे भीतर, मुख्य इच्छा जो मैंने मेरे भीतर दर्शन किया, इच्छा का इस तरह से किया, इच्छा का अंतर्गत रूप हम देखें। बाहर की 1000 इच्छाओं हो, लेकिन जो भीतर की इच्छा है इसको हर रोज ध्यान में लेना है। जैसे कि भोजन की इच्छा, स्वाद की इच्छा, भोजन के स्वाद की इच्छा। दूसरे क्रमांक पर काम वासना की इच्छा, और बहुत भीतरी जो हमारी इच्छा है वो जीवन जीने की इच्छा। ये इच्छा जब तक हमारे भीतर है तब तक हमारी मुक्ति आवागमन से नहीं हो सकती। अर्थात जन्म मृत्यु का जो फेरा है उसमें अभी हम वर्तुलाकार घूम रहे हैं। मनुष्य अवस्था है, उसे ठीक से समझना है। मनुष्य का अर्थ है मन की यात्रा करना, मन में रहकर मन से कुछ प्राप्त करने की इच्छा और इसकी यात्रा में रहना। परिणाम दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। जब तक हम मनुष्य योनि में यात्रा कर रहे हैं तब तक समस्या हमें छुएगी ही छुएगी। इस तरह से समझो। किस तरह से आपको पता चलेगा कि मनुष्य की हमारी यात्रा समाप्त हो गई या अभी जारी है? समस्या हमें हिलाएगी। अगर समस्या हमें हिला रही है तो अभी हम मनुष्य योनि में यात्रा कर रहे हैं। अभी हमें दुख छू रहा है, पीड़ा छू रही है, संताप छू रहा है, हताशा छू रही है, निराशा छू रही है, भय छू रहा है, चिंता छू रही है, तो समझे अभी हमारी यात्रा मनुष्य योनि में जारी है। जो मनुष्य योनि की यात्रा है वो किस तरह से है, हमारा मन किस तरह से काम करता है। सुख पाने की इच्छा रहती है, दुख से बचने की इच्छा। मान पाने की इच्छा रहती है, लेकिन अपमानित होने का डर रहता है। जीत पाने की इच्छा रहती है और हार से हम घबराते हैं, अर्थात मनुष्य योनि की यात्रा। और इसमें पकते 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 हर समस्या को पूरी झेलना है, समझना है। हर दिन जो कुछ भी मिल रहा है जीवन का प्रसाद समझो, समस्या भी। हर समस्या में ये देखना है कि ये समस्या मुझे कितनी हिला रही है। जो आज तक हम जिन समस्याओं से बचे हैं वो समस्या हमें हिलाएगी। जो समस्याओं को हमने पार कर लिया पूरी तरह, वो समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें हिला नहीं सकती। तो आज का दिन बुद्धत्व समझने का दिन, अर्थात बुद्धि की स्थिरता। बुद्धत्व का अर्थ है जो कुछ भी पाना था वो हमारे भीतर है, वो मिल गया और बुद्धि स्थिर हो गई। बाहर की दौड़ समाप्त हो गई। लेकिन बाहर की दौड़ है तो भी पूरी ताकत से उसे समझना है, पूरी ताकत लगानी है उसके पीछे। सुख दुख को पूरा झेलना है, सुख की मजा लेनी है, दुख को झेलना है। मान की मजा लेनी है, अपमान को झेलना है। जीत की मजा लेनी है, हार को झेलना है। इससे हमारी बुद्धि परिपक्व होती है। जैसे बुद्धि परिपक्व होती है, हमारा जो भटकाव है, यहाँ जाए, ये करे, वो करे, ये ले ले, वो ले ले, ये इकट्ठा कर ले, वो इकट्ठा कर ले, ये दौड़ समाप्त हो जाती है। ये परिणाम है। तो आज का दिन बुद्धत्व समझने का दिन। इसके 2 तरीके हैं। बुद्ध की तरह जीना है। अगर बुद्ध है, कोई मनुष्य पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, वो किस तरह से चलता है, बैठता है, उठता है, कितना खाता है,
क्या खाता है, कितना बोलता है, क्या बोलता है, इसके साथ जोड़ना है हर कदम पर जागृति को। जो मन है, मन का उपद्रव है जो हमें हैरान कर रहा है, अशुद्ध भावों का उपद्रव है जो हमें हैरान करना है, उसे पूरा का पूरा समझना है। किस तरह से हम उपद्रवी विचारों को शांत करें, ये टेक्निक हर समझदार मनुष्य को खोजनी है, अपने पर काम करना है और औरों को भी सिखानी है ये टेक्निक, ताकि इस पृथ्वी पर जागरूक मनुष्यों की संख्या बढ़े, बुद्धत्व प्राप्त करने वाले मनुष्यों की संख्या बढ़े और पृथ्वी का वातावरण स्वस्थ रहे। आज का दिन बुधवार इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है हमारे सबके लिए। आज के बुधवार को पूर्णता के साथ जीना है, समग्रता के साथ जीना है, हर कदम पर जागृति से काम लेना है। जागृति जो है वो आत्मा का लक्षण है, अजागृति है वो मन का लक्षण है। हमें ध्यान देना है जागृति पर। अपने आप मन की जो शक्ति है वो रूपांतरित हो जाती है आत्मा की शक्ति में। ये भी स्मरण रहे, आज का ये बुधवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये बुधवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। थोड़ी सी मेरी दिनचर्या बता दूं। कल रात मैंने 4 रोटी छोटी, 2 पूरी, थोड़ी कढ़ी, थोड़ी छाछ, इतना लिया, क्योंकि अब मुझे ये देखना है कि जो भोजन हमारे शरीर के भीतर जाता है, हमारे जो जॉइंट्स है, मेरी बात करूं, सबको अपनी अवस्था भी देखनी है, जो शारीरिक क्षमता है उसे भी ध्यान में लेना है जब भी आप भोजन प्राप्त करो, ताकि इसकी विपरीत असर शरीर पर ना आए। कल रात मैं आकाश के नीचे सोया था, अगासी में, टेरेस पर। हवा का तूफान था, तो थोड़ी जो जिसे हम कहें विश्राम, थोड़ी देर तकलीफ़ रही, लेकिन विश्राम तो ठीक से हो सका। 2:30 बजे मैं बिस्तर से बाहर आया और थोड़ी सी हलन चलन करके, जिसे हम कहते हैं, मैं कहता हूँ पेट की जो आदर्श स्थिति है सबको समझनी है। प्रातःकाल में जिस तरह से पक्का फल वृक्ष को छोड़ देता है अपने आप, इस तरह से मल मुक्त हो जाता है शरीर से, ये आदर्श स्थिति है। तो यही घटना मेरे साथ भी घटी, तो मैं खुश हुआ कि चलो आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसके बाद स्नान करके बांसुरी पर आज खमाज और पीलू राग पर आधारित गीतों को प्रकट किया। जो बांसुरी जानते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जानते हैं या गाना जानते हैं, मैं कहता हूँ एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप उसका उपयोग न करो। जितना भी आप जानते हो उसको जारी ही रखना है। इसका मैं कारण कहूँ, ये प्रक्रिया आपको पवित्र शक्ति के संपर्क में लाती है। आप जानते हो न जानते हो, लेकिन मैं इसकी कसौटी भी कहूँ, प्रसन्नता की प्राप्ति, उल्लास की प्राप्ति, नए दिन को नए उत्साह के साथ जीने की प्राप्ति हम प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रातःकाल में मैंने 2 अंजीर खाए, 1 कप चाय, थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी बादाम, थोड़े से काजू, मरी के साथ, काली मिर्च के साथ। सब शिष्यों को 5:30 बजे मैं प्रकृति मंदिर में ले आया। हम सब ने मिलकर खुले आकाश के नीचे गायत्री मंत्र, स्वीकार प्रार्थना और मंगल प्रार्थना प्रकट की। अब ये मंगल संदेश, इसके बाद हम सब मिलकर स्वच्छता और पेंटिंग का काम करेंगे, जिसे जो अच्छा लगेगा। मेरा एक शिष्य है केरला से, कलरीपट्टम की ट्रेनिंग भी उसने समाप्त करके वो आया है, तो हर दिन वो अपनी कला दिखाएगा, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद जब मेरा शरीर थक जाएगा तो मैं विसल बजा के सब शिष्यों को बुलाऊंगा कड़िंग नर्तन मंदिर में, और नीम के वृक्ष के नीचे हम सब मिलकर
तुलसी वाली चाय पिएंगे, एक दूसरे की उड़ाएंगे, हंसेंगे हंसाएंगे, ताकि सबका हृदय हल्का फुल्का हो जाए। जो भीतर 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 चिंता रहती है, उदासी रहती है, सब दूर हो जाए। मनुष्य मनुष्य को मिलना सीखे। मोबाइल के कारण हम सब एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो हमें मिलने का इस तरह का तरीका खोजना है। और मुझे बहुत से सॉल्टेड पिस्ता भी भेंट आए हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा, जब भी आप खाए, आर्टिफिशियल जो सॉल्टेड करते हैं, ये ड्राई फ्रूट ना खाए। जो नेचुरल ड्राई फ्रूट है उसको ही ले और शरीर को इतना तैयार करे कि नेचुरल ड्राई फ्रूट आप पचा सके। लेकिन कोई बात नहीं, स्वाद के लिए सॉल्टेड पिस्ता भी छोड़ना नहीं है। और मुझे ये भी देखना है कि मेरे भीतर कितना लोभ है। मैं बांट सकता हूँ मेरे शिष्यों को, दर्शनार्थियों को, जो आदिवासी बच्चे काम करने के लिए आते हैं, उससे भी मैं सॉल्टेड पिस्ता बांट सकता हूँ, या मेरे भीतर लोभ रहता है। और आज तो बुद्धत्व का दिन है, बुद्ध कभी लोभी नहीं होता। जो अपना पूरा लुटा देता है उसे ही बुद्ध कहा जाता है। तो हम सब मिलकर ये उत्सव मनाएंगे। उसके बाद मेरे शरीर में अभी गर्मी बहुत है तो ताकत नहीं रहती, तो मैं 180 भी नहीं करता और साइकिलिंग भी नहीं करता। सीधा जाके झाकाझुकी जो मेरा टब है उसमें मैं हॉट बाथ लेता हूँ। शाम को नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, काली द्राक्ष भी भेंट आई है, तो उसको भी नृत्य सुदर्शनम के बाद बांट देनी है। ये मेरी दिनचर्या है। आज का ये बुधवार हम सब मिलकर भावना करें, प्रार्थना करें। ये मंगल भाव आपकी ध्यान की प्रक्रिया के बाद या प्रार्थना की प्रक्रिया के बाद अवश्य जोड़े, स्मरण करें। इस पृथ्वी पर जागरूक मनुष्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो जिसे हम कहें स्वस्थ भाव की तरंगे इस पृथ्वी पर फैलनी चाहिए। अस्वस्थ भावों से हमें ऊपर उठना है। हम ये भाव करें आज के दिन, कोई भी प्राणी, पंछी, मनुष्य की मृत्यु हमारी अशांति के कारण जो अकस्मात हो रहे हैं इससे न हो। सब प्राणी, पंछी, मनुष्य अपनी जीवन की यात्रा शांति से पूरी करे, ताकि ठीक से मृत्यु को समझ सके, जीवन की पूरी यात्रा समझ सके, और जो वर्तुलाकार गति है इसमें से सबकी मुक्ति हो। आज के दिन मनुष्य के जीवन में कोई भी क्राइम, गुनाह, चोरी, डकैती, बलात्कार, मनुष्य से मनुष्य की हिंसा, संपूर्ण अज्ञान की बात। हमें जीवन की यात्रा में ज्ञान की ओर जाना है, परम ज्ञान को प्राप्त करना है। तो हम भावना करें मनुष्य के जगत में आज कोई भी क्राइम न हो, कोई भी मनुष्य आत्महत्या से अपना जीवन समाप्त न करे। सब इतनी शक्ति प्राप्त करे कि समस्या से कोई भी डरे नहीं, दुख पीड़ा संताप से कोई भी डरे नहीं। इससे ऊपर किस तरह से उठा जाए उसका मार्ग हम सब खोजें। हम अपना जीवन भी उठाए ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी दिशा में, औरों का जीवन भी ऊपर उठाने में हमारी शक्ति काम करे, ऐसा हमारा सौभाग्य हो। आज का ये बुधवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।